हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस वीडियो के तहत पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ को। और इस एसएससी जीडी के लिए जो मैथ पढ़ने वाले हैं और 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेने का प्रयास किए हैं जो कि 2022 के एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ये जो नया पैटर्न है इसी पर आधारित होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अब केवल 20 क्वेश्चन आएंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा और उसमें 0.5 आपका माइनस मार्किंग भी होगा। इसको ईजिली वे में समझाने का प्रयास करेंगे। क्लास यह तीसरा है। जो इससे पहले का जो क्लास है उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है बताया जा रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 850 रुपया है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% का हानि होने लगता है, तब बताया जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो क्रय मूल्य के विषय में हमसे जब कह रहा है तो अंकित मूल्य जो एमआरपी दिया है वह कितना दिया है, 850। समझ पा रहे हैं। इसमें 30% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद उसे क्या हो रहा है कि इसे 15% का हानि होने लग रहा है। इसका मतलब कि इसमें जब 30% का डिस्काउंट दिया गया तो इसका मतलब यह 70% पर चला गया। समझ पा रहे हैं। और जब इसे 15% का डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब सीपी के रिस्पेक्ट में हम यदि बात करें तो वह जो प्राइस है वह केवल 85% है। क्यों? क्योंकि 100% में से 15% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसलिए क्या हुआ, 85% में ही उसको सेलिंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बात को केवल क्या मानेंगे, 85%। क्यों? क्योंकि जो ए पैसा में बेच रहा है, ए पैसा केवल 85% है, तभी तो उसे 15% का लॉस हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस प्राप्त करने के लिए हमें 100% प्राप्त करना है। तो 100% हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको काट सकते हैं, 85 से 85 काट देंगे। आंसर मेरे पास क्या आएगा, 700। ऑप्शन नंबर जे ए है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है बताया जा रहा है किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, मतलब कोई फिक्स प्राइस है उस पर बेचा जा रहा है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से में बेचने पर 16% का लॉस होता है। 4/5वें हिस्से का मतलब कि 4/5। इसको फ्रैक्शन विधि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ जो 4/5 हिस्से बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि 5 जो है यह हमारा क्या है, तय मूल्य है। ऐसा मान लेते हैं कि जो तय मूल्य है यह क्या है, 5 है। और जो 4 है क्या है, ए 16% जो लॉस वाला है यही हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। यानी कि 16% जो लॉस वाला सेलिंग प्राइस है वह 4 रुपया है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। जो 5 रुपया है वह क्या है, टोटल तय मूल्य है। क्योंकि आपको पता है पहले से कि जो नीचे वाला होता है वह आपका तय मूल्य होता है, और बाकी जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसके विषय में कहा जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 4 है वह केवल 84% का वैल्यू दिया है। रिपीट कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि 16% जब लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो ये पैसा है 4 रुपया, यह केवल किसका वैल्यू दिया है, 84% का। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि जो 84 है वह केवल 84% है, वो 4 का वैल्यू है। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, 84 है वो क्या है, 4 का वैल्यू 84% है। इसलिए हम 5 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 84/4 यानी 1% का वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो टोटल परसेंटेज निकल जाएगा। आखिर जो 5 है वह कितना प्रतिशत है। समझ पा रहे हैं। यानी जो 4 है वह 84% है, इसलिए 5 कितना प्रतिशत है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 21 बार में। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 100 से यह 5% क्या है, अधिक है, इसलिए 5% ही उसे प्रॉफिट हो रहा है। आरंभिक यह लास्ट में क्या पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य पर जो अर्जित लाभ है उसको ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास 5% राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि ए, बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ए है, बी है, सी है। ये कितना दिन में, 12 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। अब ध्यान से देखिए, 12 5 60, 10 6 60 हो जाएगा। अब 15 4 60। आगे देखिए, क्वेश्चन बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। तो तीनों लोग मिलके साथ काम करेंगे तो कितना होगा, तो 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट प्रति डे के हिसाब से काम होगा। यह जो हमारा है वह टोटल काम है, यानी टोटल वर्क है। समझ पा रहे हैं। तो इस बात को हम कह सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि जो ए है ये क्या है, टोटल वर्क है।
तो आप बताइए कि जब 3 दिन तक लोग साथ में काम कर रहे हैं, 3 दिनों तक, इसका मतलब कि 15 के हिसाब से 3 दिन तक काम किए तो 15 तियाँ 45 यूनिट तो काम हो गया। टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 यूनिट है। इसमें से 45 यदि माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना बचा, केवल 15 यूनिट काम बचा। समझ पा रहे हैं। अब आगे की बातों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी जो 15 यूनिट काम है उसी काम को क्या पूछ रहा है कि शेष कार्य ए है, ए के द्वारा जो कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यानी केवल जो ए है वो कितने दिन में पूरा करेगा। यानी जो 15 यूनिट का काम है उस काम को ए द्वारा कराया जा रहा है। तो ए की क्षमता क्या है, 5 यूनिट प्रति डे करने का, इसलिए 5 तिहाई 15, 3 आपका आंसर बन जाएगा। यानी 3 दिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में 6, 7, 8 के छात्रों की जो संख्या है वह 120, 150, 130 थी और बाद में 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। 6, 7, 8 ये जो क्लास है इनमें छात्रों की संख्या क्या है, 120, 150 और 130 है। ठीक है। उसके बाद 10 छात्रों को 6 और 7 में प्रवेश दिया गया है। इन दोनों में 10 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। उसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, यह मानते हुए यहाँ देखिए, उसके बाद प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी परिवर्तित किया गया। स्थानांतरित मतलब उसके स्थान पर 10 छात्रों के स्थान पर 10 दूसरे लड़कों को डाल दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। तब हमसे कह रहा है क्या कि हम मानते हुए उसके बाद में कोई प्रवेश या निष्कासित या स्थानांतरण नहीं हुआ तो सत्र की शुरुआत और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। जो शुरुआत में है वो कितने भाई, तो ध्यान से देखिए, 130 और 120 कितना हो जाएगा, ये 50 यानी ये कितना हो जाएगा, टोटल 300, एक 400 हो जाएगा टोटल। आप लोग इसको ऐड करिए। अब देखिए जब यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितने लोग होंगे, तो आप देखिएगा कि जब 10 लोग बढ़े तो अब पहले जो 120 और 150 थे इसमें 10 लोग नया आए हैं और इनको ट्रांसफ़र करने से इनकी संख्या में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब केवल 10 लड़कों को ऐड किया गया है, यानी 410 हो जाएगा। और इन दोनों का ही अनुपात पूछा जा रहा है कि पहले वाला और बाद वाले का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 40:41। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन प्रति वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। मतलब जो जैसे कोई मशीन है उसमें 10% का लॉस उसके मूल्य में कमी आ रही है हर साल। तो देखिए यह सक्सेसिव मेथड के द्वारा बनता है। मशीन का जो वर्तमान कीमत है वो इतना है, तो 2 वर्ष बाद का कीमत क्या होगा। ठीक है, जो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इसका कीमत। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको 2 तरीक़े से मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला तरीका, आसान तरीका समझिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए तो 1/10 होता है। यह 2 साल के लिए कह रहा है, तो आप ऐसा कीजिए 10 से, यानी एक पहले 10 था, अब 1 घट के 9 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। इस बात को कहें तो ये हो जाएगा 100 और उसका मतलब यहाँ देखिए 9 9 कितना हो जाएगा, 81। यानी जो पहले 100 था अब कितना हो गया, 81 हो गया। अब देखिए पहले का जो वैल्यू है यहाँ पूरा दे दिया है, कितना दिया है, 25,040 है। ठीक है। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 00 से 00 कैंसिल कीजिए और यहाँ से देखिए 1 का जो वैल्यू है वो 2500 आ रहा है, तो 81 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 81 × 2500। समझ पा रहे हैं। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 5। अब 25 8 200 और 200 कितना हो जाएगा, 202। ठीक है। और 00 तो है ही, यानी कि 20 25 00। जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक आयताकार खेत की जो लंबाई है और चौड़ाई है, जो लंबाई चौड़ाई है उनका अनुपात इतना दिया है। कह रहा है कि 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर खेत की जुताई की लागत इतना रुपया है। तब खेत की लंबाई क्या है, समझने के विषय में सोचिएगा थोड़ा सा। यल है और उसका और बी का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 4:3 दिया है। अब ध्यान से समझिए कि जो ए रेट दिया है, क्या दिया है, जुताई का, तो इतना वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर मतलब कि 2 रुपया है या क्या है, प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रति मीटर स्क्वायर मतलब कि अपने क्षेत्रफल में क्या करा रहा है, वह खेत की जुताई करा रहा है। तो क्षेत्रफल पहले हम निकालने का विषय में सोचते हैं। तो क्षेत्रफल को कैसे हम लोग निकालेंगे, समझने के विषय में सोचिएगा। जो 4:3 दिया है इसको हम लोग क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा लंबाई है वो क्या है, 4x है और जो चौड़ाई है वो 3x है। ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, तो एरिया को हम लोग ए द्वारा ऐसे लिख रहे हैं। एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 4 3 12।
ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग 12 यक्स स्क्वायर, ठीक है 12 यक्स स्क्वायर, यानी हम कह देंगे कि 12 यक्स स्क्वायर उसका टोटल क्षेत्रफल है। तो उसकी लागत होगी, लागत क्या होगा भाई, तो आप बताइएगा उसका जो क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये किराया लग रहा है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो उसकी लागत होगी तो 12 यक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 यही लागत होगा, जो कि किसके बराबर है 600 के बराबर है। आप इसको नॉर्मल वे में बताइए, हम कहने का प्रयास ये कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2 से इसको 12 से इसको काट सकते हैं, 6 दूना के 12 ऐसे करके, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 100 है अब बटा में 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 से कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, यानी यक्स का जो वैल्यू आएगा 5 आ जाएगा। तरीका समझ पा रहे हैं। जो लड़का आप सोच रहे हैं कि यहाँ पहली बार जुड़ें और पूरी तरह से कंप्लीट कर ले, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे अब कुछ ही दिनों में यदि जीडी की तैयारी करना है तो पहले से तो तैयार होना पड़ेगा। नहीं है तो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर वाइज बना हुआ है। अब देखिए यक्स का वैल्यू तो 5 मिल गया हमें, खेत की लंबाई हमें पूछा जा रहा है, तो लंबाई को हम लोग क्या माने हैं 4x, यानी 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुणे यक्स का वैल्यू 5, अर्थात 20 मीटर हो जाएगा, और 20 मीटर आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल को के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची, यानी क्या कर रहा है सेलिंग कर रहा है। कैसे 24 रुपये में 10 पेंसिल के हिसाब से वह बेच रहा है, लेकिन कितना बेच रहा है 100 पेंसिल बेच रहा है, तो हम इसको 100 ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान समझिएगा, 20% का उसको प्रॉफिट यहाँ प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब 240 रुपये में 100 पेंसिल जो बेचा है वो क्या है 20% प्रॉफिट वाला है। क्या है 20% प्रॉफिट वाला है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जो 240 है वह 120% है। फिर से रिपीट करते हैं कि 240 रुपया जो है वह 120% है, तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 100% निकल जाएगा। यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं कि जो 100 पेंसिल है उसका क्रय मूल्य क्या था, यह बात हमें निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको 12 दूना के 24 यानी कि 200 हमारा निकल रहा है, यानी 100 पेंसिल का दाम यदि 200 रुपया है तो हमें एक पेंसिल का जब यदि दाम निकालना हो तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 रुपये हमारे पास आंसर बनेगा। 2 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, आप बात को समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, बताया जा रहा है कि एक दुकानदार 30%, 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है और 1200 रुपये का क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा, इसके विषय में पूछा जा रहा है। इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका जो है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। 2 क्या कई तरीका इसको बनाने के लिए। कौन सा तरीका हम अप्लाई करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ जैसे 1200 है, यह बात को देखिए, हालांकि 2 तरीका यहाँ हम बता दे रहे हैं। 30% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इसको 70% मान लीजिए। दूसरे पीरियड में आपको 25% का डिस्काउंट दिया है, इसलिए इसको 75% मान लीजिए। क्या मानना है 75%। जो इसको सोल्व करने के बाद आएगा वही आपका अंतिम विक्रय मूल्य होगा। कैसे 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 25 से काटने के विषय में सोचिए इसको, 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 4 से कटिए 4 तियाँ 12, यानी ध्यान से देखिए 3 तिली के 9 साथे 63, 63 630 रुपये हो जाएगा हमारा पहला मेथड। सेकेंड मेथड जो है उसको समझिए। 30% का जो वैल्यू है वो क्या है भाई, 30% का वैल्यू 3/10 है, और 25% का वैल्यू क्या है, तो 25% का वैल्यू है 1/4। यहाँ 10 में 3 की कमी की जा रही है, यहाँ छूट दिया रहा है तो छूट का मतलब कमी, जो सक्सेसिव मेथड है इसी पर बना दिया जाएगा इसको। 10 से कितना हो गया, 10 से हो गया आपका 7 हो जाएगा, 3 की कमी, 4 से 1 की कमी हुआ तो कितना हुआ 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 10 चौके कितना हो जाएगा 40, 7 तिरिके 21 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये पहले वाला प्राइज है, ये बाद वाला प्राइज है, ठीक है। यहाँ जो है आपको 1200 रुपया क्रय मूल्य है उसको, और उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, अंतिम विक्रय मूल्य मतलब कि लास्ट में उसको कितना रुपये में बेचा जाएगा। यानी पहले 1200 का वैल्यू यानी कि 40 अनुपात का वैल्यू 1200 दे दिया है, तो 21 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से कि देखिए एक जीरो से इस जीरो कैंसिल कीजिए, और 4 तिहाई 12 यानी कि 30 बार में कटेगा, और हमको 21 का वैल्यू निकालना है तो 21 गुणे 30 करके कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 630। ये भी मेथड है। इसके अलावा भी मेथड है, बाकी डिटेल्स वीडियो में आप समझ पाइएगा।
तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई धन है वो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना, कितना 2 साल में, 2 साल में 2 गुना हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिए कि यदि यही पैसा यानी जो 1 रुपया था वो 2 रुपया हो गया है यदि, तो 2 रुपया को 4 रुपया होने में फिर से 2 वर्ष का समय लगेगा। समझ पा रहे हैं। तो अब इस बात को हम कह सकते हैं कि जो पैसा था वो टोटल 4 रुपया होने में 2 वर्ष और 2 वर्ष टोटल यहाँ से 4 वर्ष का समय लिया। समझ पा रहे हैं। लेकिन यह बात हमेशा मत सोचिएगा कि 2 गुना होने में 2 वर्ष का ले रहा है, 4 गुना होने में 4 वर्ष, तो 8 गुना होने में 8 वर्ष लेगा, 16 गुना होने में 16 वर्ष लेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि यह गलत हो जाएगा। समझने के विषय में सोचिएगा। जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, और 4 से जब 2 गुना होगा तो कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ भी टाइम लगेगा 2 साल का ही। इसका मतलब कि 2 वर्ष 2 वर्ष और 2 वर्ष, यानी 6 वर्षों में 1 से 8 गुना हो गया डायरेक्ट। ये नियम को आपको समझना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके विषय में जो पहले वाला जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सर्च कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज गुना पर आधारित प्रश्न। आपको पहला वीडियो भी मिलेगा और 5-7 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। अगला देखिए बताया जा रहा है कि 6 संख्याओं का जो औसत है 12.5 है। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है, तब बताया जा रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले एवरेज के विषय में हम बात करना चाहेंगे। जो एवरेज होता है वो क्या होता है, योग, माफ कीजिएगा यहाँ क्या होगा, एवरेज जो होता है वो क्या होता है, तो एवरेज होता है आपका योग, अब बटा में क्या होता है, संख्या होता है। ये तो आप जानते हैं, लेकिन जब योग ज्ञात करना हो तो एवरेज और संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग निकल जाता है। चलिए इसी बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहली संख्या हो गया यहाँ, और मतलब पहला संख्या, ये 5 संख्या हो गया। 5 संख्याओं के जोड़ को हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो पहली संख्याओं के विषय में जो बताया जा रहा है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है, जो अंतिम 5 जो संख्या हैं इनके योगफल का 2/3, इसका मतलब 2x/3 है पहली संख्या। और हमसे कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी यक्स बटा 5 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि योग 5 संख्याओं का योग क्या है, यक्स है, और यदि एवरेज निकालना है तो 5 से हमें भाग देना होगा। चलिए हम देख रहे हैं कि 6 संख्याओं का औसत 12.5 है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं इस पहले स्टेटमेंट के हिसाब से कि देखिए 2x/3 प्लस यक्स, 6 संख्याओं का क्या हो गया, ये 6 संख्याओं का योग ऐसे निकाल देंगे, बराबर 12.5 में यदि 6 से गुणा करते हैं, यानी एवरेज में संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकलेगा। तो 6 संख्याओं और उसका एवरेज में मल्टीप्लाई करके ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 12×6 = 72, 72 3 75। तो यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकला हमारे पास, तो हमारे पास जो निकला है वो 75 निकला है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 5x/3 बराबर 75 हो जाएगा। 5 से 15×5 = 75, यानी x का जो वैल्यू है कितना हुआ, 45। ठीक है, अब 45 हुआ। अब यहाँ हमको जब ज्ञात करना है x/5, तो हम क्या लिखेंगे, 45/5, तो 5 × 9 = 45 और 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा तो सारी बातें आसान लगेंगी, नहीं तो इस तरह कठिन लगेगा। अगला देखिए बताया जा रहा है कि 5 पुरुष 3 महिला 4 दिन में 8400 रुपया कमा सकते हैं, तो 9 पुरुष 7 महिला 7 दिन में 2800 रुपया कमा सकते हैं। ऐसा 2 स्टेटमेंट दिया है। तो कह रहा है कि 8 पुरुष 5 महिला और इतना रुपया कमाने के लिए कितना दिन का समय लगाएंगे, इसके विषय में पूछा जा रहा है। चलिए इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि 5 पुरुष हैं यहाँ, तो 5 मेल प्लस 3 फीमेल है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके डे से, यानी कितना दिन काम कर रहे हैं, फिर डिवाइडेड बाई जितना पैसा वो कमा रहे हैं वो। इसको कैसे बनाएं समझने का प्रयास कीजिएगा। MD/W बराबर MD/W। ये टाइम एंड वर्क में हम अच्छी तरह से इसको बताया है, आप जाके देख सकते हैं। यानी M क्या है, लोगों की संख्या, और D मतलब दिन, और W हमारा वर्क है, यानी कि उनके पैसा कमाने का काम। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 9 पुरुष हैं यानी 9 मेल, उसके बाद प्लस 7 फीमेल,
और उसको कितना दिन के लिए कराया जा रहा है भाई, तो 7 दिनों के लिए कराया जा रहा है। और फिर डिवाइड करना है किससे, 28,700 से। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको यफ और यम के बीच के संबंध को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर, पहले काट दीजिए, 7 से काटिए तो 7 चौक 28 और 7 के 7 यानी 41 हो जाएगा। 4 से काटिएगा इसको तो 4 दूना के 8, 4 के 4 21 हो जाएगा। और इसको सोल्व कीजिए, 41 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 के 5, 5 चौके 20 यानी 205 एम हो गया। और 3 इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि 120 यानी 123 फीमेल हो जाएगा। उसके बाद इसको यदि हम करेंगे तो 21 में 9 से तो 9 एक कम 9, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 यानी 179, ठीक है, सॉरी 89 एम हो जाएगा। इसमें जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7 और 7 दूना के 14 यानी 147 एफ हो जाएगा। अब दोनों का हम लोग यदि डिस्कस करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तो कहने का मतलब इसको हम इस साइड में करेंगे तो जो मेल है वो कैसे घटेंगे तो कितना होगा बताइए, 11 इसमें अब 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16 एम। इसको इधर करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, आगे फीमेल को इधर कर रहे हैं। 147 में से 123 जब घटेगा तो कितना बचेगा भाई, तो 24 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, ये मेल नहीं बल्कि फीमेल है, ठीक है। अब देखिए फीमेल हो गया। अब इसको हम 8 दूना के 16, 8 3 के 24 यानी 2 पुरुष हैं वो 3 महिलाओं के बराबर है। तो हम यहाँ सोल्व करने के विषय में सोचते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हम कंपैरिजन जो तरीका लगाए हैं इसी तरीका से हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे और उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि जो यहाँ जो अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग इसको भी अप्लाई करेंगे इसके साथ लेकर। जैसे 8 पुरुष हैं तो 8 पुरुष के जगह पे यदि हम 2 पुरुष के जगह पे 3 महिला को हम लिख सकते हैं, तो 8 पुरुष के जगह पे 12 महिला को लिख सकते हैं क्या, यानी उसका 4 गुना। समझ पा रहे हैं, यानी 12 फीमेल, तो हम फीमेल को लिख नहीं रहे हैं बल्कि बस केवल आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 12 फीमेल हो गए और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 महिला भी है तो 12 5 17 एक ही बार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 17 गुणे कितना दिन के लिए काम करना है, x दिन के लिए मान लेते हैं, और कितना है 30 0 600 इतना काम करना है। और फिर बराबर, ध्यान समझिएगा, यानी इतना लोग को हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखे हैं। क्या किए हैं, पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब 5 महिला ऑलरेडी हैं तो 12 5 17 महिला x दिनों के लिए काम किए, इतना स्पीड है, सॉरी इतना वर्क है। अब इसको हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो 5 पुरुष को यदि महिला में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो 5 पुरुष को यदि महिला में लिखना हो तो आप बताइएगा सर कि हम लोग को 2 पुरुष की जगह पे 3 महिला लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 पुरुष के जगह पे 3 महिला लिखना है, तो 5 पुरुष की जगह पे अब क्या बताइएगा, 5 पुरुष की जगह पे 3 बटा 2 गुणे 5 यानी 5 या 15 बटा में 2 हो जाएगा। और 3 महिला खुद से है तो कितना हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि इस बात को यदि हम पूरा हटा के आपको डायरेक्ट इस बात को कहें तो 15 बटा में मेरे पास क्या था, 15 बटा में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 15 6 21 बटा में 2 यानी 21 बटा में 2 महिलाओं को कितना 4 दिन के लिए काम कराया जाता है। तो जो पैसा कमाने का काम है वो कितना होता है 8400 का। बस इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालना है। इसको काट दीजिए और 2 से ऐसा है कि 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूना के 8, 4 के 4, 21 से 21 कट जाएगा। यहाँ 2 आपके नीचे है, इस बात को समझना होगा। 2 से इसको भी हम लोग काट देते हैं और डायरेक्ट इसको चाहे 17 से इसको काटिए, 17 कम 17 कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा ऐसा कि 17 3 20, 3 13 बचा, 17 8 136 और 2 से यदि इसको हम काटें तो 2 9 18 यानी जो यक्स का वैल्यू है ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 आएगा। समझ पा रहे हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, 9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तरीका बताएं समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो इतना है, उसका HCF 6 है तो उसका LCM क्या होगा। मैं इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पे बता चुका हूँ कि यदि आपसे LCM पूछ रहा है, अनुपात दिया है, तो आप क्या कीजिए HCF में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है जो दोनों अनुपात हैं, यानी A गुणे B, और A B क्या है आपका अनुपात है, यानी 6 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 6 5 30 3 90 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कई बार देखे, कई शिफ्ट में देखे कि पिछला एग्जाम में पूछा गया, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, ए सिंप्लीफिकेशन का है,
यहाँ देखिए बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। यहाँ देखिए डिवाइड है, डिवाइड से पहले इधर वाले को कर लेते हैं एक बार, इधर वाले को कर लेते हैं एक बार। देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है इसलिए क्या हो जाएगा 6। और ध्यान दीजिएगा हम ऐसा कह रहे हैं कि ए वाला पार्ट 6 हो गया तो 6 से 2 बार में कट गया, यानी इधर का वैल्यू 2 आ गया। इधर करते हैं, इसको कटाए तो कितना हो गया, मतलब इसको माइनस किए तो 3 हुआ। अब 24 में भाग दिए तो 3 8 24, यानी इस बात को कहिए कि ऊपर उधर 2 है और यहाँ भागे है, यहाँ क्या है 8 है। इसका मतलब काटेंगे तो 1 भागे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए इतना रुपया वन टाइम पेमेंट की। फिर बता रहा है कि फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% का भुगतान करना था। यानी कहने का मतलब है कि एक जो मकान है उसको किराए पर एक मकान को परचेज कर रहा है, ख़रीद रहा है, तो उसको कुछ पैसा दिया है वन टाइम पेमेंट में। मतलब फर्स्ट टाइम पेमेंट जो किया है वो कितना दिया है, 3,80,000 शायद है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 38 लाख रुपया है। ठीक है, 38 लाख रुपया है। इस 38 लाख रुपया को पहले दिया है, लेकिन 5% भुगतान और करेगा तब जाके उसको चाबी मिलेगा। तब हमसे पूछ रहा है कि अतिरिक्त जो राशि है वो कितना उसे पेमेंट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा 38 लाख है तो एक केवल 95% है, क्योंकि जो भुगतान किया है वो केवल 95% कर रहा है। अब बाद में उसको 5% करना है, तो अतिरिक्त जो है बाद में तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 95 से जो ही डिवाइड करेंगे तो 1% निकलेगा और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5% उसका निकल जाएगा जो अतिरिक्त देने वाला है। तो देखिए 19 5 95, 19 दूना के 38, यह लाख में इसलिए यह 2 लाख हो जाएगा और 2 लाख आपका राइट आंसर सी है। अगला देखिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 12 घंटे में यात्रा को पूरा कर रहा है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है और आधा जो दूसरा भाग है वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। तब हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि उसकी कुल दूरी क्या है। देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है सेम है, जब सेम डिस्टेंस रहता है तो एवरेज स्पीड जो होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है भाई, तो 2 × 2ab बटा में a + b होता है, यानी कि पहला स्पीड दूसरा स्पीड बटा में पहला और दूसरा। ठीक है, इसका मतलब इसको सोल्व किया जाए तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगा भाई, तो 2 × 21 × 24 बटा में कितना हो जाएगा 21 + 24, 21 + 24। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 21 + 24 को डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे हम लोग। तो 20 20 40 5 45 हो जाएगा क्या, 21 में यदि 24 को जोड़ा जाए तो 45 हो जाएगा क्या। तो आप बोलेगा जी सर। देखिए तो ऐसा काम कर लेते हैं कि 3 से काटने का प्रयास करते हैं। तो 3 से 3 7 21, 3 से 15 3 45, 3 से इसको भी काट देते हैं, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16, 16 5 80, 16 7 112, 112 बटा में कितना हो गया 5। तो इसको 5 से काटिए, तो 5 से जब काटिएगा तो कितना है, 1 मिनट, 8 दूना के 16, 16 7 112। चलिए इसको हम लोग काटते नहीं हैं, डायरेक्ट रहने देते हैं अभी। यानी 112 बटा में 5 तो आ रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है। यह क्या है आपका स्पीड है, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस हमको 12 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा, जैसे कि 112 बटा में जो 5 क्या है हमारे पास स्पीड है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना चल रहा था 12 घंटे का, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 दूना के 24 और 12 1 कम 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, अब 12 1 कम 12, 12 2 कितना हो जाएगा फिर से 14। अब देखिए बटा में 5 करना है, अब डिवाइड के दे दीजिए, या यहाँ भी कर सकते थे। 5 दूना के 10, 4 हुआ, 5 8 40, तो 28 तो कहीं मिल नहीं रहा है भाई। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, 5 8 40। अब जो तरीका है वही चलने वाला है, 28 शायद इसमें हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या, या यहाँ तो मिस्टेक होगा या तो फिर कैलकुलेशन में एक बार चेक कीजिएगा, यही फिर आपका आंसर आने वाला, कटाने के बाद चेक कीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 400 है, तो x और z के बीच का जो अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। रिपीट करते हैं, y का x प्रतिशत बराबर क्या दे दिया है 100 दे दिया है। ठीक है, और फिर क्या दे दिया है z का क्या है y प्रतिशत बराबर कितना है 400 है।
हमसे पूछ के आ रहा है कि यक्स और जेड के बीच में रिलेशन बताना है। इसका मतलब वाई बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, वाई बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारी बातें थोड़ा आसान हो जाएंगी। जैसे वाई बराबर हम चाहें तो 100, इसको मल्टीप्लाई फिर से 100 कर देंगे, अब बटा में क्या लिखेंगे यक्स। यदि हम वाई बराबर यहाँ लिखना चाहें तो इस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, तो 400 और फिर मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जेड। यानी हम इस पार्ट को और इस पार्ट को बराबर करना दोनों को बराबर करके इसको हम लोग एक साथ लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 10,000, 100 गुणे 100 यानी 10,000 बटा में कितना हो जाएगा यक्स बराबर, ये हो जाएगा 40,000 बटा में जेड। इसको कैंसिल कर देंगे हम यदि, तो हम ऐसा कह देंगे कि जो यक्स और इसको मतलब इधर कर देंगे, समझ पा रहे हैं, यानी यक्स बटा में जेड जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4, यानी 1:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बात सोच के चलना होगा कि आपको किसके किसके बीच का पूछ रहा है, तो यक्स और जेड के बीच में, यानी यक्स बटा में जेड, तो ये हो जाएगा। नहीं तो जेड और यक्स का पूछता तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल है इतना है तो उनका एचसीएफ इतना है, तो ऐसे संख्याओं के संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी इसके विषय में बताना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। जैसे ए और बी कोई संख्या है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का यदि फैक्टर करेंगे तो एक कॉमन पार्ट हमारे पास एचसीएफ रहता है। हम एलसीएम एचसीएफ में बहुत बेहतरीन तरीक़ा से इसको बताने का प्रयास किए हैं। और यक्स वाई दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि सह अभाज्य हैं। ठीक है, सह अभाज्य मतलब इन दोनों में से कोई बात कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कॉमन होने वाला है वो तो एचसीएफ में चला गया है। ठीक है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो ए होगा वो हमारा 18 गुणे यक्स के रूप में होगा, चाहे 18 यक्स कहें तो, ठीक है, और जो बी होगा वो 18 वाई के रूप में होगा। तो आप बोलेगा जी सर, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास क्या होगा, ए बी। तो ए बी का वैल्यू जो है ए बी इधर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, यानी 18 गुणे 18 और फिर यक्स वाई हो जाएगा क्या। तो आप बोलेगा जी सर। तो हम इस बात को लिख रहे हैं कि इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 19 कितना है 440 बटा में क्या हो जाएगा भाई, इसको हम डिवाइड देने के लिए लिखेंगे 18 गुणे 18 बराबर क्या हो जाएगा यक्स वाई। समझ पा रहे हैं, यानी 18 से जब हम इसको काटने का प्रयास करते हैं तो 18 × 18 यहाँ से बचेगा क्या मेरे पास एक, यहाँ से हो जाएगा 4, यानी 18 8 144, यानी कि इतना बार में कटाना पड़ेगा हमें। फिर से 18 5 90, 18 6 108। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 18 6 108, यानी 6 बार में कटेगा 6 और 0, यानी हम इस बात को कर रहे हैं यक्स वाई का वैल्यू है, यहाँ से यक्स और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 60, यानी दो यक्स और वाई के गुणनखंड करेंगे हम और 60 लाना है। लेकिन यह बात ध्यान में रखना है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट ना हो। जैसे क्या क्या हो सकता है, 1 गुणे 60, 2 और 30 का कर सकते हैं लेकिन नहीं होगा क्योंकि उन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। 3 और 20 का कर लेंगे, 3 और 20। उसके बाद यदि देखा जाए तो 3 और 20 के बाद हमारे पास 4 और 15 का हो सकता है, तो 4 और 15 का हो सकता है। 5 और 12 का हो सकता है, 5 12। ठीक है, 6 का 10 के साथ नहीं हो सकता है क्योंकि 6 और 10 में 2 कॉमन हो जाएगा। 7 के साथ नहीं हो सकता है, 8 के साथ भी नहीं हो सकता है और 9 के साथ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 10 के साथ भी नहीं हो सकता है क्योंकि 10 और 6 यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 युग्म बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल्स में आपको आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिए। देखिए एलसीएम एचसीएफ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अनुपात रेशियो प्रोपोर्शन हमेशा आते हैं। देखिए एवरेज भी हो गया, दो संख्याओं का जो अनुपात है इतना बताया जा रहा है, उनके वर्गों का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा इसके विषय में पूछा जा रहा है। आराम से लिखिए, ए और बी है, इन दोनों का जो अनुपात है 5 8 दे दिया है, इसलिए हम इसको मान रहे हैं 5x 8x मान रहे हैं, एकदम सिंपल वे में। इनके वर्गों का योग क्या है 356 है। वर्गों का योग मतलब कि इसका वर्ग करेंगे यदि तो 25 यक्स स्क्वायर प्लस 8 8 64 यक्स स्क्वायर का योग कितना जाएगा 356, क्या होगा 356। देखिए जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 6 2 8 80, कितना हो जाएगा 9 9 80 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 356 दे दिया है, इसको हम लोग काटने के विषय में सोचेंगे तो 9 चौके 36, शायद 4 बार में कटेगा क्या, 4 बार में एक बार कटा के देख लीजिए, 4 9 36, 6 हो जाएगा, 4 8 8 चौके 32 3 35। ठीक है, यानी यक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल हमारे पास समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है 4 है, तो यक्स का वैल्यू 2 आ गया। हमें पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है।
पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 8x है, तो 8 अब 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13x, ठीक है। इसका मतलब 13 गुणे 2 अर्थात 26 हमारा राइट आंसर बनेगा। समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि 24 किलोमीटर की जो दूरी है तय करते समय में एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट, कितना, 1 घंटा 20 मिनट का जो समय है चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई शेष दूरी का 7/11 थी। यानी कहने का अर्थ है कि टोटल दूरी क्या है, 24 किलोमीटर। वो कुछ दूरी तक चला तो देख रहा है कि जो शेष दूरी बचा है, यानी ये वाला जो दूरी बचा है इसका 7/11 है। 7/11 का मतलब यह बात कि ये दूरी केवल 7 है और जो तय किया दूरी है वह कितना है, सॉरी, ये जो दूरी है वह 11 है, जो तय कर दिया है दूरी, ये पहले वाला जो दूरी है ये वाला वो क्या है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ समझने की बात है, तो कह रहा है उसकी चाल क्या है। इसका मतलब यह है कि जो 7 दूरी को तय किया है वो कितना समय में तय किया है, 1 घंटा 20 मिनट में। यानी कि हमको पता है कि जो चाल है उसको कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड से निकालते हैं, सॉरी डिस्टेंस बाई टाइम से, ठीक है। जो स्पीड है डिस्टेंस बाई टाइम से निकलता है हमारा। तो डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है क्योंकि यह 7 बता रहा है, लेकिन 7 ओरिजिनल तो है नहीं, और टोटल वैसे 24 का कौन सा भाग है। ध्यान से देखिए, पूरी दूरी को यह क्या बता रहा है, पूरी दूरी को माफ़ कीजिएगा, पूरी दूरी को क्या बता रहा है, 11 इसको और 7 इसको, इसका मतलब पूरी दूरी को 18 बता रहा है। यानी उसके कहने के हिसाब से हम देखें तो क्वेश्चन के कहने के हिसाब से 24/18, यानी पूरी दूरी को यदि 18 कह रहा है तो इसका मतलब कि एक यूनिट को क्या कह रहा है। यानी 18 का वैल्यू यदि हमें 24 दिया है तो एक यूनिट का वैल्यू क्या है, नहीं समझ पा रहे, इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। हमें कह रहे हैं 18 को क्या बता रहे हो कि आपका 24 किलोमीटर है, तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई, तो एक का मतलब क्या बता रहे हो भाई, तो 24/18 होगा, इतना किलोमीटर होगा। लेकिन 7 को हम क्या पूछ रहे हैं, 7 को बताओ, तो क्या बता रहे हैं, 24/18 गुणे 7, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। तो इसको हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं, 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 7 चौक 28/3, ये क्या है आपका, ये 7 का मतलब है यानी इतना किलोमीटर। हमको पता चल गया क्या, 28/3 किलोमीटर, और जो टाइम है उसको भाग ही देना है, इसका मतलब नीचे मल्टीप्लाई ही हो जाएगा कितना से, तो टाइम जो लगा है 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा है। तो 1 घंटा को हम क्या लिखेंगे, 1 घंटा को तो 1 घंटा लिख देंगे क्योंकि यह प्रति घंटा में ही दिया है, लेकिन 20 मिनट है उसको हम क्या लिखेंगे, 1/3, यानी 1 सही 1/3, 3 एकम 3 1 4, यानी 4/3 हमको टोटल समय लिखना होगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कहें, हमें कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए हमारे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास टाइमिंग है उस टाइमिंग को हम क्या लिखेंगे, 1 घंटा प्लस 1/3, ये भी घंटा होगा ना, क्योंकि 20 को हम घंटा में बदलेंगे तो 20/60 हो जाएगा ना, तो 3 एकम 3 1 4, यानी 4/3 हमारे पास क्या है, टाइमिंग है। तो 4/3 है, तो 4/3 से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो 4/3 से भाग देने का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा। कैसे समझ पा रहे होंगे आप, हम ये कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। 28/3 हमको भाग देना है 4/3 से, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, ठीक है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमको भाग देना था इस 4/3 से, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बात बराबर हो जाएगी। 3 से 3 काट दिए, 4 से 7 बार में 28, यानी 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाले धातु को एक घनाकार प्लेट को मिलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। यानी सबसे पहली चीज़ कि इन 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले धातु को धातु से ही घनावाकार प्लेट को मिलाकर एक घन बनाया जाता है। यानी इन तीनों का जो आयतन होगा, हम क्या कह रहे हैं, इन तीनों का जो आयतन होगा, तीनों के द्वारा जो बनाया गया आयतन होगा 1 × 9 × 81 होगा क्या। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि 700 9 एकम 9 9 8 72, यानी 729 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा, आयतन। इसी धातु से क्या बनाया जा रहा है, इस प्लेट से एक घन बनाया जा रहा है। तो जो घन बनाया जा रहा है उसका वैल्यू तो सेम होगा। तो जो घन का वैल्यू होता है क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी ए क्यूब का वैल्यू 729 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, नहीं 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताइए, हमसे पूछ रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपका 6a² होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², यानी 6 × 9 का स्क्वायर, 9 9 81, 81 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 में 6 एकम 6 6 8 8 6 48,
यानी 486। तो इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 5 सदस्यों वाली एक कंपनी है ए, उसमें जो औसत आयु है इतना बताया जा रहा है, और 4 सदस्यों वाली औसत आयु जो कि बी कंपनी, उसका औसत आयु 48 वर्ष बताया जा रहा है। कह रहा है कि बी की कुल आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है। सबसे बात यहाँ पहले समझना है कि 5 सदस्यों वाला औसत आयु ए है, तो सबसे पहले इनका योग क्या होगा, यानी ए का योग क्या होगा, 5 गुणे 44.8 होगा क्या, इसको कर लेते हैं। 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24 हो जाएगा, और 5 चौके 20, 2 कितना हो जाएगा 22, यानी इस बात को पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, यानी 224 हो गया। अब बी के कंपनी का योग हम देख लेते हैं। तो बी के कंपनी का योग, तो 4 सदस्य हैं और कितने वर्ष के हैं, तो 48 वर्ष के। कितना हो जाएगा, 4 8 32 और 4 चौके 16, 16 3 19, सॉरी कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 192, और यहाँ क्या है 224। तो कितना प्रतिशत क्या है, कम है, इनको यहाँ देखना है, यानी कि ए जो है वह कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 24 8 कितना हो जाएगा 32, यानी 32 कम है कितना पर, 224 पर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इनके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में, कि इनके अपेक्षा ये कितना कम है, तो 32 कम है ऊपर, डिवाइडेड बाई 224 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए 8 से ही काटने के विषय में सोचिए पहले। 8 चौके 32, 8 3 के 24, 8 दूना के 16 और 4 2 6 हो जाएगा, 8 8 64, 4 7 28 हो जाएगा, यानी 100 बटा में 7 हो जाएगा। क्या होगा, 100 बटा में 7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो बताया जा रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थी 720 हैं और लड़के और लड़कियों की संख्या इतना है, और अन्य स्कूल में इतना विद्यार्थी हैं और उनमें लड़कियों और लड़कियों का संख्या इतना है। तो दोनों विद्यार्थियों को यदि मिला जाए, यानी सबको मिला दिया जाता है, तब लड़कों और लड़कियों की जो अनुपात है वो क्या होगा। जैसे समझिए 720 जिसमें है, इनमें 7:5 है। तो सबसे पहले बताइए कि इनमें लड़के और लड़कियों की संख्या है कितना। तो इस बात को हम लोग यहाँ देखते हैं। 7 5 12, यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि 720 जो है वह टोटल 12 यूनिट है। तो हम लोग 12 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 12 5 7 12 6 72, यानी 60 आ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 60 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लड़के और लड़कियों की संख्या को निकालना है। तो 7, यदि 7 यूनिट का वैल्यू निकालना हो तो 7 6 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, 420। और उसके बाद यदि जो ये क्या है, बॉय हैं, ये क्या है, गर्ल है। जो गर्ल होंगे तो 6 5 30, 300 हो जाएंगे। अब दूसरे में देख लेते हैं 560, इसमें देखा जाए तो ये 3:5 बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है 3:5। अब देखिए 5 3 8 अनुपात यहाँ बताया जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ कि 560 बटा में क्या करेंगे 8, यहाँ 8 7 56, यानी 70 यूनिट बताया जा रहा है। और 7 3 के 21, 3 यूनिट का मतलब कि 210, और 5 यूनिट का मतलब 7 5 35, 350। अब इनका यदि अनुपात निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 0 2 1 3 4 2 6, यानी 630। यहाँ 300 और 300 कितना है 50, यानी 3 3 650। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 63 और 65 का अनुपात मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, बस लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताए हैं आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।